किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत ही होशियार और साहसी था, लेकिन उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जंगल में एक जादुई फूल है जो किसी भी व्यक्ति को अलौकिक शक्तियां दे सकता है। रोहित ने यह सुनकर फैसला किया कि वह उस जादुई फूल को खोजेगा। अगले दिन सुबह सवेरे वह अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रोहित अपने साहस के साथ आगे बढ़ता गया। चलते चलते रोहित एक सुंदर झरने के पास पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर युवती को देखा जो मदद के लिए पुकार रही थी। रोहित ने उसकी मदद की और पता चला कि वह युवती वास्तव में एक जादुई परी थी। परी ने उसकी मदद के बदले उसे एक जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन इसे केवल नेक कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। रोहित ने परी का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा पहाड़ मिला। वह पहाड़ जादुई फूल तक जाने का रास्ता था, लेकिन चढ़ाई बहुत कठिन थी। रोहित ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया और छड़ी ने उसे पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर रोहित ने एक चमकता हुआ जादुई फूल देखा। जैसे ही उसने फूल को छुआ, वह तुरंत अलौकिक शक्तियों से भर गया। अब वह उड़ सकता था, आग से खेल सकता था और हर कठिनाई का सामना कर सकता था। लेकिन रोहित ने यह शक्ति केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने का प्रण किया। वह गांव लौट आया और अपने नए शक्तियों का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया। उसने गांव की सभी समस्याओं को हल कर दिया और सबकी जिंदगी खुशहाल बना दी। रोहित अब केवल गांव का नायक ही नहीं, बल्कि सबका प्रिय बन गया। इस तरह रोहित ने अपनी बहादुरी और नेकदिलता से सबका दिल जीत लिया। वह समझ गया कि सच्ची ताकत केवल शक्तियों में नहीं, बल्कि अच्छे कामों में होती है।